हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का 10वां चैप्टर, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इसके जो लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश। तो पहले हम इनके बारे में जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही बीता है। उन्होंने अनेक लेख उपन्यास लिखे हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस नेताजी का चश्मा में क्या बताया गया है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। ये कहानी जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी में ये भी बताया गया है कि चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई देश के विकास में अपने अपने तरीके से सहयोग कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब इस कहानी को, नेताजी के चश्मे को। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा होता है गांव से छोटा। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी शौचालय बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साहित प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि कहे तो उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब लेखक को अनुमान लगाते हैं कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से अधिक होने के कारण और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। स्थानीय कलाकार होता है यानी कि जो स्थान में जहाँ पर वो प्रतिमा बनेगी उसी स्थान पर रहने वाला हो कोई कलाकार। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ये काम सौंपा गया और उन्होंने उसे 1 महीने में पूरा करके देने का वादा कर दिया था। और 1 महीने के भीतर उन्होंने मूर्ति बनाई। मूर्ति जैसा कि हम जान चुके हैं संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, वो मूर्ति थी। वो बहुत ही सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम से। फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो जैसे नारे याद आने लगते थे। दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था, क्योंकि अगर हम किसी मूर्ति को देखकर अगर हमको उसमें रियलिटी दिखाई देने लगती है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो यानी कि उससे पता चलता है कलाकार है, उसने जो मूर्ति बनाई है तो वो उसकी मूर्ति एकदम सही है, अच्छी है। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे देख लिया था, नोटिस कर लिया था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी फैल गई थी। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बे से आगे निकल गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और आखिर में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मूर्ति के रंग रूप या कद का महत्व नहीं, बल्कि उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी मजाक की चीज होती जा रही है। वास्तव में देखो कि आज ही समाज में भी जो देशभक्ति है वो मजाक की चीज बन गई है। जैसे उस तिरंगे का सम्मान न करना, उसके मास्क बनाकर वो डस्टबिन में डाल देना, तो यानी कि देशभक्ति तरीके से मजाक की चीज बनती जा रही है आजकल के समाज में। अगली बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि अब की बार चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला चश्मा है। अब तो हालदार साहब का जो उत्सुकता थी उनकी और बढ़ी। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, किंतु चश्मा तो बदल ही सकती है। अगली बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना,
पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब उत्सुकता ज्यादा ही बढ़ गई तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही डाला, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद मुंह में पान ठुसा हुआ था। वे एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वे आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। फिर हवलदार साहब ने पूछा, क्या करता है? चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। फिर हवलदार साहब ने पूछा, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? अभी भी समझ नहीं आया उन्हें। तब वो जो पान वाला होता है वो समझाता है, देखो ऐसे जानो, कोई ग्राहक आ गया, समझो उसे चौड़े चौखट चाहिए, यानी कि चौड़े चौखट चाहिए चश्मे के, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे देता है और उधर दूसरा बिठा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की जरूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा होता है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम नेताजी से क्षमा मांगकर लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता है, दूसरे फ्रेम वाला चश्मा। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, ये हवलदार साहब बोलते हैं। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान फिर मुंह में ठूस लेता है। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी नहीं थी अधिक। वह फिर आंखों ही आंखों में सा, फिर उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, पान जो थूका और मुस्कुराकर बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटा देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, या यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। ये सब हवलदार साहब सोचते हैं। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा अजीब सा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष वो नतमस्तक हो गए, यानी कि अपने सिर को झुका दिया उन्होंने। वे जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये उसका मजाक उड़ाते हुए पान वाला बोलता है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा इस देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगता। वो मुड़कर देखता है तो अवाक ही रह जाता, हैरान रह जाता है। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर कान की टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली में निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वे इस बारे में और कोई बात करना नहीं चाहते। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब भी जीप में बैठकर वहाँ से चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे
और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को ये कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए था। यानी कि उस यात्रा में जो वो ये चीज़ देखते थे, यानी कि उस मूर्ति पर चश्मा लगा देते थे, तो उनको वो चीज़ अंदर से खुशी दे देती कि चलो लोगों में देशभक्ति की भावना तो है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। यहाँ कहने का मतलब है कि हमारा जो समाज है वो उन लोगों पर अभी भी हंसता है जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अपनी जवानी, अपनी गृहस्थी, अपनी ज़िंदगी सब चीज़ जो न्योछावर कर देते हैं देश के लिए। और जो इस तरह के देशभक्ति की भावना को पकड़ कर था, उसे आज के समाज के लोग इसे पागल कहकर ही पुकारते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो देश को ही बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि कुछ पैसों के लालच में वो गैर कानूनी कार्य भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में, यानी कि वो एकदम बीच में ही था, चौराहे पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से भी उन्होंने कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। इतनी सी बात नहीं थी, बल्कि ये बहुत बड़ी बात थी कि आज के समय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें अभी भी देशभक्ति की भावना जागृत है, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना कहीं ना कहीं जागृत रहेगी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था नेताजी का चश्मा, जो हमारा ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।